दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और ये चैप्टर 4 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसमें वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग समझेंगे कि कैसे नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जो कैसे हम निकालते हैं नेशनल इनकम, उसके बारे में। दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे इकोनॉमी में जो है वो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और जब हम प्राइमरी सेक्टर का जीवीए टाइम पे निकाल लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए टाइम पे निकाल लेते हैं और टर्शियरी सेक्टर का जीवीए टाइम पे निकाल लेते हैं, तो इन तीनों का जो एक कंप्लीट जो हमें वैल्यू मिलता है उसे कहा जाता है जीडीपी एट एमपी। इन तीनों का कंप्लीट जो वैल्यू आता है, जो हमें मिलता है, वो कहलाता है जीडीपी एट एमपी। उस जीडीपी एट एमपी में से जब डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद जब एनएफआईए प्लस किया जाता है तो हमारा आता है एनएनपी एट एफसी। और इसी एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने इस स्टार्टिंग में बता दिया कि आप जीवीएट एमपी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को जोड़ेंगे तो आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगी, उसमें से दोनों को माइनस करेंगे और इसे प्लस करेंगे तो आपको एनएनपी एट एफसी मिल जाएगा। अब मैटर ये है कि आप इस जीवीए एट एमपी को निकालेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का तो निकल जाएगा, लेकिन ये कैसे निकालेंगे? तो जीवीएट एमपी को ही हम, अब यह तो ध्यान देने वाली बात है कि जीवीएट एमपी को ही हम वैल्यू एडेड कहते हैं। जीवीएट एमपी को ही हम वैल्यू एडेड कहते हैं। अब वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कि वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक। इसमें सेल्स इक्वल टू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस और चेंज इन स्टॉक इक्वल टू होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में आपको कभी कभी ये सारी चीजें दी जाती है, ये छोटे छोटे इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको दे दिए जाते हैं कि आप इसके थ्रू ये निकालें। तो सबसे जरूरी है कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि वैल्यू एडेड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और लास्ट में सेल्स इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला याद है और प्लस जो मैंने आपको ये जो चीज बताई है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली आप वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जो है वो नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो वो जरूर हमें बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके डाउट को और इजी वे में क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसके बाद जो भी डाउट होता है मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व जरूर करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।